ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब आपको इस लेक्चर में एक बहुत बड़ी तब्दीली, वही वाली तब्दीली जो इमरान खान लेकर आया, उससे भी कई गुना ज्यादा तेज तब्दीली आपको नजर आएगी। और अगर नहीं नजर आई तो इसका मतलब तब्दीली नहीं आई। तो मेरे मुताबिक कैश का अकाउंट बनाया लोगों ने, और इसका बैलेंस मुझे ज्यादातर लोगों ने लिख के भेजा। दोबारा से भेजिए प्लीज जिन्होंने अकाउंट बनाया है। 15,000 कुछ बताया है, 15,950 मेजॉरिटी का बैलेंस ये है। 15,950 ये इसका बैलेंस है। 15,950। अब जिसके पास ये बैलेंस नहीं है वो जर्नल से चेक करे उसने पोस्टिंग में कहा मिस्टेक की है। मेजॉरिटी के पास बैलेंस डिफर करेगा तो मैं बैलेंस वेरीफाई करवाऊंगा। एक दो स्टूडेंट्स के पास, 3 स्टूडेंट्स के पास डिफर करेगा तो माजरत के साथ मैं वेरीफाई नहीं करवा सकता क्योंकि वक्त की शदीद कमी है। ठीक है, अब मेजॉरिटी के पास 15,950 बैलेंस है कैश का। याद रखना, तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस अगर करेक्ट नहीं आया तो जब आप मेरे साथ लेजर के फौरन बाद बनाना सीखोगे ट्रायल बैलेंस, तो आपका ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होगा। और जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो उस वक्त आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने मिस्टेक की हुई है। तो अभी आपके पास मिस्टेक को कैच करने का बेहतरीन मौका है। इट्स टाइम टू कैच योर मिस्टेक्स। जब मैं किसी अकाउंट का बैलेंस कॉल करूं, यू जस्ट नीड टू वेरीफाई द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। तो क्वेश्चन 13 के कैश का बैलेंस 15,950 है, और इसके बाद अगला अकाउंट आपने बनाया ज़िया कैपिटल का। ज़िया कैपिटल का बैलेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25,000 रुपीज ही है। राइट, नेक्स्ट अकाउंट पे जा रहा हूं, इसमें तो बहस की गुंजाइश ही नहीं है। इसके बाद यकीनन आपने 30 अकाउंट बनाया सप्लाईज का। एग्रीड, ऑफिस सप्लाईज या सप्लाईज का। अच्छा, अगर आप ये अकाउंट बनाना भूल गए तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है, आप इसको लास्ट में बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस इसका तब भी आएगा 6,000 रुपीज। ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस 6,000 रुपीज है, और मुझे किसने लिख के भेजा? माहम नदीम में 18,000 रुपए लिख के भेजे, पता नहीं किस बात के, 18,000 मुझे नहीं पता, लेकिन 6,000 बैलेंस है। इसके बाद अगला अकाउंट जो बनाया मेरे प्यारे बच्चों ने, वो बनाया प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का अकाउंट बनाया और इसका बैलेंस है 5,000 रुपीज। प्रीपेड रेंट एक ही बार आया है डेबिट साइड पर। आपने क्रेडिट में कैरेट डाउन लिखा है और डेबिट में ब्रॉड डाउन लिखा है। ब्रॉड डाउन की डेट है April 1st, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट अकाउंट आपने बनाया ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट एक ही बार डेबिट साइड पर आया ट्रेड पेबल की वजह से 12,000 रुपीज, और फिर आपने क्रेडिट साइड पे कैरेट डाउन लिखा और डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन 12,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट अकाउंट आपने बनाया अब ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का बैलेंस लिख के भेजेंगे सब लोग मुझे। कैश का बैलेंस है, मैं बता देता हूं, 15,000, एक मिनट रुको आरफा, 15,950, 15,15950, 15,950। ओके, अच्छा, अब मसला ये, मैं क्वेश्चन अगर यहां से हटा दूं तो फिर मेरे लिए थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाए। अच्छा, इसके बाद अगला अकाउंट आप मुझे बता सकते हैं, ट्रेड पेबल का बैलेंस बता सकते हैं मुझे? माजरत चाहता हूं, ट्रेड पेबल का बैलेंस 8,000। अच्छा चलो ये 8,000 चेक कर लेते हैं। ओके, आप लोगों ने ट्रेड पेबल पहली बार क्रेडिट साइड पे ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से लिखा है 12,000, और उसके बाद आपने 31st को आपने कैश की वजह से ट्रेड पेबल डेबिट में लिखा है 4,000। तो आपने डेबिट साइड पर अपने पास से कैरेट डाउन बैलेंस लिखा है 8,000 रुपीज, और वही आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस बना है 8,000। तो इसलिए आप लोग 8,000 बैलेंस कॉल कर रहे हैं ट्रेड पेबल का। थैंक यू सो मच। इसके बाद आपने अगला अकाउंट बनाया। अब जो नाम आपने सिलेक्ट किया है यही नाम आपने इस एंट्री में भी लिखा था, याद है? अगर मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो कंसल्टेशन सर्विस इनकम या सर्विस इनकम, जो भी नाम आपने लिखा है, कंसल्टेशन फी,
तो आपने इसमें पहले क्रेडिट किया है 8250 कैश की वजह से 16th को, फिर आपने इसमें क्रेडिट किया है 9300 31st को, एंड यू जस्ट टोटल डेट 17,550 is the balance of consultation fee income, consultation service income account, right? Okay. Next is payment of salary to the assistant. Salaries expense का account बनाया और इसका बैलेंस है 3,600 रुपीज। इसके बाद आपने आखिरी अकाउंट बनाया मेरे मुताबिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्राइंग। आखिरी अकाउंट सब बच्चों ने बनाया ड्राइंग का, और ड्राइंग का बैलेंस डेबिट साइड पर आ रहा है, ब्रॉड डाउन अमाउंट है 8,000 रुपीज। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अकाउंट कॉल कर लिए, सारे अकाउंट के बैलेंसेस कॉल हो गए। जिनके पास कैश का बैलेंस डिफर कर रहा है वो चेक करें, अगर उनके सारे अकाउंट ठीक हैं तो वो एंट्री में, इसका मतलब है उन्होंने पोस्टिंग में मिस्टेक की है, क्योंकि अगर सारे अकाउंट ठीक हैं और सिर्फ कैश का अकाउंट डिफर कर रहा है तो पोस्टिंग में या टोटलिंग में मिस्टेक हुई है। क्योंकि अगर आपने एंट्री में गलती की होती तो फिर वो एंट्री की गलती किसी और अकाउंट में भी यकीनन जो है वो शो होती, बट किसी और अकाउंट में अगर वो शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप कैश अकाउंट में मिस्टेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 12। ओके, क्वेश्चन 12 पे आ जाता हूं मैं। ओके जी, ये क्वेश्चन 12 है आपके सामने। ओके, क्वेश्चन 12 के जवाब जो मुझसे शेयर करना चाहें वो करें। आपने सबसे पहला अकाउंट बनाया है कैश का, इसका बैलेंस है बेटा, बैलेंस बताने की हो रही है, याद रहे। आयशा जरा बेटा अनम्यूट कीजिए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। आयशा जरा प्लीज थोड़ा सा आपने काम ये करना है कि आपने जो कैश का बैलेंस मुझे बताया है उसमें आप बताएंगे डेबिट साइड पे आपने कौन कौन सी अमाउंट लिखी है, सिर्फ वो अमाउंट सुनाइएगा पढ़ के बस, लेकिन थोड़ा सा 50,000 डेट पढ़नी है और अमाउंट पढ़नी है, राइट? March 1 50,000 राइट, March 18 20,000। ओके। इसके अलावा आपके पास और रेसिट डेबिट साइड पे और कुछ नहीं है, सही है? बाकी लोग भी एक्नॉलेज करेंगे, हाँ ओके। अब जरा क्रेडिट साइड पे आप बताइए पहली अमाउंट। March 2 25,000, राइट, March 3 2,000, राइट, March 20 10,000, बिल्कुल सही है। March 30 1,500। इसका मतलब है मेरा बेटा आप टोटलिंग में मिस्टेक कर रही हैं और बहुत खतरनाक मिस्टेक कर रही हैं। आपने सारी अमाउंट सही कॉल की हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका बैलेंस 55,988 आ रहा हो? 31,500 बैलेंस है। क्या मुझे रेसिट साइड का कोई, डेबिट साइड का कोई मुझे टोटल बता सकता है क्या बन रहा है? डेबिट साइड का टोटल बन रहा है मेरे मुताबिक 70,000। आपके पास भी यही बन रहा है आयशा? जी सो बेटा अगर डेबिट सर नहीं मेरे पास, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैंने 70 की जगह 60 लिख दिया। तो 50 और 20, लेकिन फिर भी आपने मिस्टेक की, तो वो जो आपने अमाउंट लिखी है ना कैरेट डाउन, वो कैरेट डाउन की अमाउंट आपने सही नहीं लिखी मेरे मुताबिक, सही है? आप प्लीज अकाउंट को सही से बैलेंस करें, नहीं समझ आ रहा तो पूछें। चलें, शुक्रिया, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर फिर भी कंफ्यूजन हो मुझसे हेल्प लीजिएगा। चलें जी, मेजॉरिटी जो है, क्योंकि इस अकाउंट का बैलेंस सही नहीं कॉल कर रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन
जो है वो आयशा को कहना पड़ा कि बेटा आप कॉल कर लें। मजे की बात है आयशा ने सब लिखा सही है, लेकिन टोटलिंग में मिस्टेक की है, जिसकी वजह से वो बैलेंस गलत लिख के भेजनी थी। नाउ द करेक्ट बैलेंस इज 31,500 जनाब। भाई बाकी लोगों ने काम किया हुआ है तो वो चेक कर लेना अपने पास, 31,500 है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, हैंड रेस करने वाले कोई 20 लोग थे और जवाब शेयर करने वाले कोई 4 5 6 लोग हैं मेरे साथ बस। बाकी लोग या तो बहुत एक्स्ट्रा सच बोलते हैं या फिर माजरत के साथ झूठे हैं भाई। क्योंकि अगर आपने काम किया हुआ है और आपने हैंड रेस नहीं किया था तो अपने जवाब शेयर करने के लिए आप क्या अलग से मुझे घर पे आके बताएंगे? जवाब शेयर करें ना मुझे मैसेज करके, जनाबे अली। आपके रिप्लाईज ही तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके रिप्लाई नहीं आ रहे, मुझे पता कैसे चलेगा आपने क्या किया हुआ है? या फिर मैं आपके नाम लूं और बोलूं कि बेटे आप बताओ। फातिमा माइक अनम्यूट हो गया आपका, उसको म्यूट करें। ओके जी, तो कैश के अकाउंट के बाद ऑफिस इक्विपमेंट है दूसरा अकाउंट और इसका बैलेंस है 50,000 रुपीज। थर्ड अकाउंट है कैपिटल, थर्ड अकाउंट है कैपिटल, 1 लाख रुपीज बैलेंस है इसका। फोर्थ अकाउंट का नाम है परचेजेस, अमाउंट है 40,000 रुपीज। बिल्कुल सही, 40,000 रुपीज परचेजेस की अमाउंट है। नेक्स्ट अकाउंट है ट्रेड पेएबल, राइट। नेक्स्ट अकाउंट है ट्रेड पेएबल, अमाउंट बैलेंस है 10,000। पक्का 10,000 बैलेंस है, पक्का सबके पास? ओके, अच्छा जी। ये शाज भाई ने 5,000 लिख के भेजा है। चलें शाज भाई अनम्यूट कर लें, शाबाश, जल्दी से फौरन अनम्यूट कर लें, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। हो गया अनम्यूट, वेरी गुड। जी चलें सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए खुश रहिए। चलें बताएं क्या क्या लिखा है आपने ट्रेड पेबल में। पहले क्रेडिट साइड कॉल करें सर। जी सर, परचेजेस 15,000। जी क्रेडिट में, जी सर। अच्छा। और उसके बाद और क्रेडिट में कुछ आया बेटा? नहीं सर। अच्छा, फिर डेबिट में क्या क्या आया मेरा बच्चा? कैश 10,000। और बस? जी सर। क्रेडिट में 12 तारीख वाली एंट्री नहीं लिखी मेरा बच्चा? 12 तारीख। हाँ 12 तारीख की एंट्री जर्नल, जर्नल से देख के बताओ क्या बनाई हुई है, शाबाश। इस सवाल के जर्नल, जर्नल पे जाओ भागते हुए फौरन। पहुंच गए? सर मेरा आगे पीछे मिक्स है सर, ढूंढना पड़ेगा सर। अच्छा चले, आप आराम से ढूंढ लीजिएगा। आपने सर मिल इसमें गया मिल गया। मिल गया। 12 तारीख की एंट्री सुना दें क्वेश्चन 12 की, शाबाश, अपनी खूबसूरत आवाज में। सर 12 तारीख को तो फर्नीचर है ना सर, हाँ 5,000। बिल्कुल है, क्रेडिट भी सुना है ना इसी आवाज से। जी सर। क्रेडिट भी तो बताएं क्या लिखा है। ये फर्नीचर क्रेडिट। नहीं, फर्नीचर क्रेडिट कहां से हो गया? एंट्री पूछ रहा हूँ बेटे, 12 तारीख की जर्नल एंट्री बनाई है आपने, इस सवाल का जर्नल, जर्नल बना जी हुआ है आप। सर, इसमें ट्रेड पेबल है, क्रेडिट है। तो आपने ये ट्रेड पे बिल लिखा? ओ सर मिस्टेक हो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी के लिए थोड़ी मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से अनम्यूट करने को कहा है। सॉरी नहीं करवानी, काम सही करवाना है बेटा। गलती इंसान से होती है मेरा बच्चा, आप जानबूझ के गलती करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि सॉरी बनता है, सही है। और सॉरी तो होता ही नहीं है आमतौर पे भाई, बस अपने आप को दुरुस्त करें, नेक्स्ट टाइम गलती ना हो, यही अच्छा है। और पेपर में सॉरी थोड़ी हो सकता है, पेपर में वो भी मार्क्स दे देंगे आपको आपके काम के मुताबिक, बस सॉरी वॉरी सब खत्म। वो भी वो अगर आप गलत करके आए वो भी आगे से कम नंबर देके सॉरी लिखने नहीं हो सकता कुछ। आई होप शास को समझ आ गया। चले, जी सर, थैंक यू। ओके। तो फिर इसका सही कर लेना बैलेंस, वरना बाद में फिर परेशान होके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेड पेबल का फाइनल बैलेंस है प्यारे बच्चों 10,000, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाया? सप्लाईज, 2,000 बैलेंस है सप्लाईज का। सप्लाईज का बैलेंस है 2,000 रुपीज, ठीक है जनाब। अगला अकाउंट आपने बनाया, अच्छा मैं मुस्तकिल नोट कर रहा हूं कि जिन्होंने हैंड रेस नहीं किए थे ना
वो सारे लोग मुझे मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, मैं मुस्तकिल नोट कर रहा हूं ये बात, और आप चाह रहे हैं मैं आपका नाम लूं, तो मैं नहीं लूंगा। आप नहीं करें मैसेज, कोई बात नहीं, बस आपने सच बोला है ना, क्योंकि मैंने तो उन्हें भी बड़ा अप्रिशिएट किया है, अगरचे कि मैंने उन्हें बहुत डांटा है जिन्होंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें अप्रिशिएट भी किया है कि भाई सच बोलना तो सबसे बेहतरीन काम है, ये सबसे पहला अच्छा काम है जो आप करेंगे तो आप आगे पता नहीं कितने गलत कामों से बच जाएंगे। सच जो है ना वो बहुत सारी चीजों से बचा लेता है। ओके जी, तो अगला अकाउंट है ऑफिस सप्लाईज के बाद मेरे मुताबिक फर्नीचर का। फर्नीचर का बैलेंस है 5000 रुपीज। अगला अकाउंट है मेरे मुताबिक सेल्स। अगला अकाउंट है मेरे मुताबिक सेल्स, और सेल्स का बैलेंस है 25,000 रुपीज। 25,000 रुपीज। इसके बाद मेरे मुताबिक आखिरी अकाउंट जो है, नहीं सेकंड लास्ट अकाउंट है ट्रेड रिसीवेबल। राइट, सेकंड लास्ट अकाउंट है ना ये, ट्रेड रिसीवेबल। बेटे ट्रेड रिसीवेबल नहीं बनेगा, बनेगा ना। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 5,000 रुपीज। करेक्ट। अच्छा, अबीर भाई ने क्लास को देर से ज्वाइन किया है क्या, या फिर वो अटेंडेंस के वक्त थे? अबीर साहब, लास्ट अकाउंट रेंट पेबल नहीं है, रेंट एक्सपेंस है मेरा बेटा। अबीर नईम साहब, आपने सर क्या आज क्लास देर से ज्वाइन की है, प्लीज थोड़ा सा बता दें। अबीर नईम को मेरी आवाज आ रही है? आखिरी अकाउंट बनाया है सब बच्चों ने। वॉलंटियर जरा मुझे बताइएगा, अक्सा, अक्सा, महक, महाम, बताना जरा, अबीर था क्लास में अटेंडेंस के वक्त? तो ये अभी कहाँ है? अबीर, आर यू देयर? सर उस टाइम तो था, लेकिन प्रेजेंट का नहीं पता। मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया उसमें है वो। ओके ठीक है। बहरहाल अभी वो क्लास में नहीं है, और अब बाद में फिर यही वाली बात होती है कि जी मैं क्लास में था, मैं तो था, पूरी क्लास में था, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। आखिरी अकाउंट बनाया रेंट एक्सपेंस, और इसकी अमाउंट है 1500 रुपीज। ठीक है, रेंट एक्सपेंस 1500 रुपीज। ओके जी, सारे अकाउंट हो गए डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 आपके सामने है। सर 14 तो नहीं था साहब? हाँ 14 लेजर का, और जर्नल जर्नल का 23। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे जर्नल जर्नल के टॉपिक का ये क्वेश्चन 23 है, और जर्नल लेजर के चैप्टर में ये क्वेश्चन 14 है। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे नहीं नहीं, कोई सॉरी की बात नहीं, अच्छा हुआ आपने इस तरह से बुलवा दिया, ये भी अच्छा अंदाज है एक। सर कैश का बैलेंस रिपीट कर दूं? मसूद साहब कौन से सवाल का सर, ये भी तो बताएं ना आप। 2 सवाल मैं डिस्कस कर चुका हूं, मुझे क्या पता आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं सर। 13 भी, 13 के कैश का बैलेंस था जनाबे अली 35,000 क्या था बच्चों? क्वेश्चन 13 15,950। थैंक यू वलीजा। 15,950 मशहूद साहब नोट कर लिया। 15,950। ओके, क्वेश्चन 23 पहला अकाउंट। कैश बैलेंस है 64,000। जनाब कैश का बैलेंस 64,000 सबके पास है? अच्छा, अजीमुल मर्तबत और बिल्कुल ही ढक्कन है वो बच्चे जो अपने पास बैलेंस तक नहीं लिख रहे, और बस बैठे हुए हैं स्क्रीन के सामने, और ना वो जा रहे हैं क्लास से। बेवकूफ तरीन लोग हैं वो दुनिया के, जो अपने पास बैलेंस भी नहीं लिख रहे। सर क्यों, बेवकूफी वाली क्या बात है? बेटा आप बैलेंस लिख लेंगे तो जब आप काम करेंगे जिंदगी में, कभी भी अगर इरादा है, आप वो सोई भी अगर जाग गई, जिसको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो जाग गई और आप काम करने बैठे, तो बेटे आपके टी अकाउंट में दोबारा दोबारा रोजाना चेक नहीं करवाऊंगा। फिर मैं जब ट्रायल बैलेंस बनवा रहा हूँ आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, और अगर आपने मुझे बोला सर मेरे टी अकाउंट का बैलेंस तो ये आ रहा है, तो मैंने उस वक्त सिर्फ और सिर्फ
हौसला अफजाई करनी है बेटे आपकी, और वो मैं कैसे करता हूँ आपको अंदाजा तो हो गया होगा। तो इसका मतलब ये कि शराफत इसमें है कि आप हर अकाउंट का बैलेंस अभी लिख लें अपने पास, चाहे आपने काम किया हुआ हो या ना किया हुआ हो। किया हुआ है तो अच्छी बात, करेक्शन भी कर लें, साथ साथ पूछ भी लें कि ये कैसे आया। और जिसने काम नहीं किया हुआ वो तो शराफत से अपने पास लिखे बस। सर क्या फायदा होगा, जब काम करेंगे बाद में तो वो बैलेंस से वेरीफाई हो जाएगा कि ये आ रहा है या नहीं, और नहीं आ रहा होगा तो आप फिर मेरी हेल्प ले सकते हैं, अपने क्लासमेट से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, कैश के बाद, कैश 64,000 के बाद इक्विपमेंट 40,000 रुपीज, इक्विपमेंट 40,000 रुपीज। थर्ड अकाउंट है कैपिटल, कैपिटल है 1 लाख रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट अकाउंट बताएं, परचेजेस 40,000 रुपीज, शुक्रिया। नेक्स्ट अकाउंट बताएं, कंपाउंड एंट्री बनाने वालों ने अगला अकाउंट बोला कार्टेज एक्सपेंस, और जिन्होंने कंपाउंड नहीं सिंपल जर्नल एंट्री बनाई है उन्होंने बोला ट्रेड पेएबल। सही है, तो भाई कोई सा भी अकाउंट बना लो, अकाउंट होना चाहिए बस, ये है शर्त। तो अगर कार्टेज एक्सपेंस का अकाउंट बनाया तो उसका बैलेंस आ रहा है 2000। सही है, कार्टेज एक्सपेंस का अकाउंट अगर बनाया तो उसका बैलेंस कितना आ रहा है 2000 रुपीज। सबके पास यही है, शुक्रिया। और ट्रेड पेएबल का बैलेंस कितना आ रहा है 27,000। फातिमा ये 40,000 तुमने मुझे टोटल लिख के भेज दिया, मुझे ऐसा लगता है। जी सर, वो मैंने गलती से भेज दिया। ओके, 27,000 बैलेंस है ट्रेड पेबल के अकाउंट का। कैसे आया है बताने की इसलिए जरूरत नहीं है मुझे कि सब सही बता रहे हैं। जहरा बेटा आपने 10,000 कैसे लिखा, जहरा अनम्यूट करें, जहरा कैजर। जी सर। बताइए आपने ट्रेड पेबल में क्रेडिट साइड पे पहली अमाउंट क्या लिखी है, जल्दी जल्दी, शाबाश। कार्टेज एक्सपेंस सॉरी, कार्टेज 2000 बेटा कौन सा अकाउंट बता रही हो मेरा बच्चा, ये बताओ। सर पहला अकाउंट सर का मेरा नाम, डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। अच्छा आपने ये क्वेश्चन 23 अटेम्प्ट किया है, ये बताएं मुझे। जी सर, अटेंड किया हुआ है। अच्छा, आपने इसमें ट्रेड पेएबल का अकाउंट बनाया है? सर पहला कैश का बनाया। बना लिया ना, उसके बाद ट्रेड पेबल का अकाउंट बना हुआ है आपके पास, ट्रेड पेबल। ज़ारा आपको मेरी आवाज आ रही है? ट्रेड पेबल का अकाउंट बना हुआ है यस कैश, सर। उसका बैलेंस बता दें कितना है। 27,000। बस हम भी यही बोल रहे हैं सब लोग, सही है। कैश का ओके सर। हम ट्रेड पेबल का बैलेंस पूछ रहे थे, आपने पता नहीं कौन सा अकाउंट का बता दिया, मैं परेशान हो गया। अच्छा जी, तो परचेज, थैंक यू ज़ारा। परचेजेस का बैलेंस बता दिया, ट्रेड पेबल का बता दिया, कार्टेज का बता दिया। अब अगला अकाउंट कौन सा बनाया, सेल्स। अच्छा ट्रेड रिसीवेबल बनाया, नहीं भाई सही है, ट्रेड रिसीवेबल पहले बनेगा, बिल्कुल सही। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? ट्रेड पेबल का बैलेंस, अक्सा अनम्यूट कर लो, शाबाश। अक्सा जी सर। बताओ ट्रेड रिसीवेबल में क्या लिखा सबसे पहले? डेबिट साइड पे सेल्स 18,000, ओके, क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 2,000 ओके। और कैश 15,000। कैश 15,000, ये कहां से आ गया? अच्छा वो जो .4 में लिखा हुआ है, सही है, 15 और 2, हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद और कुछ तो नहीं वो है? 17 हो गया। बिल्कुल सही है। तो और फिर 1,000 हमने लिखा। तो अच्छा, आप 1,000 कैरी डाउन है तो 1,000 ही बैलेंस होगा, सॉरी माय मिस्टेक। आपने मुझे 18,000 लिख के भेजा, फातिमा ने मुझे 17,000 लिख के भेजा, महक आदिल 35,000 लिख के भेजनी है। जहरा का बैलेंस सही है, फातिमा ने 17, तहा नईम का बैलेंस सही है, इलियान का बैलेंस ठीक है, बाकी किसी ने काम किया हुआ ही नहीं है। माहम नदीम भी जवाब नहीं भेजनी,
ठीक है, और अबीर साहब भी क्लास में नहीं है। सही सर, सही कौन सा है? 1000 है ना फातिमा, कैसी बातें कर रही हो? नहीं सर, मैं कह रही हूँ सही वाला कौन सा है जो आपने कहा है? अल्लाह अकबर, सही वाला क्या मतलब? तुम अपने पास बताओ क्या क्या लिख के बैठी हो। सर मैंने 17,000 भेजा था आपको, तो वो सही है ना बैलेंस? बेटा कैसे है, जरा मुझे पढ़ के सुनाओ क्या क्या लिखा है। माहम नदीम, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या कंफ्यूजिंग है जरा मुझे भी सिखा दें। आपने इस क्वेश्चन का जर्नल जर्नल बनाया हुआ है मैडम माहम? आपने इस क्वेश्चन का जर्नल जर्नल बनाया हुआ है? मुझे भी जरा कंफ्यूजिंग बताया ना क्या है, मैं भी तो सीख लूं। मैं थोड़ा सा हो सकता है कुछ हेल्प कर दूं। तो जब काम कंप्लीट नहीं है तो फिर आप इसका लेजर बना ही नहीं सकती। जर्नल जर्नल आप नहीं बनाएंगी तो हाँ, तो बस छोड़ें फिर, जब काम कंप्लीट नहीं है बात ही खत्म हो गई। लेकिन आपने हैंड रेस तो नहीं किया। बहरहाल अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। अबीर क्लास में आए वापस? सर जी। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस बता दें। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस अभी बताएंगी ना अपना फातिमा? चलो फातिमा बताओ क्या क्या लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल में। सर मिल गई गलती, 18,000 है। फिर दोबारा 18,000 गुस्सा दिला रही हो तुम मुझे। पढ़ के सुनाओ क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। सर एक हमारे डेबिट साइड पे सेल्स होगा तो वो 18,000 है। फिर क्रेडिट साइड पे दो बनेंगे, एक सेल्स रिटर्न है 2,000 और एक कैश है 15,000। तो बैलेंस कितना आया? 18 क्यों बोल रही हो? सर 18 तो टोटल है, बैलेंस तो तो 17 ही है। अल्लाह अकबर, बैलेंस 17 है। क्या करूं मैं तुम लोगों का। सर 17 कैसे? हाँ ओ नहीं सर, नहीं नहीं, 1,000 होगा आई गेस। हाँ हाँ, अभी भी आई गेस, अभी भी आई ओ गेस। हाँ सर, माइनस होगा, मैंने माइनस करके नहीं लिखा। हद सही हो है, गई। 1,000 है। डेबिट साइड का टोटल 18,000 है, क्रेडिट का टोटल भी 18 बनाने के लिए 1,000 अपने पास से लिखा, तो 1,000 बैलेंस है ना उसका। चलो इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनाया? ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट था ना, सेल्स बनाया। सेल्स अबीहा अबीर, आप क्लास में हैं? सेल्स का बैलेंस लिख के भेजें मुझे। महक आदिल, ये आप किस चीज का बैलेंस लिख के भेज रही है मुझे? 10,000। अभी हाँ, कितनी देर लगेगी बैलेंस बताने में बेटा? मैसेज कर दिया आपने मुझे, शुक्रिया। महक आदिल अनम्यूट कर लें जरा, शाबाश। महक आदिल सर बताइए, आपने सेल्स में सबसे पहले क्या लिखा है? सर सेल्स में मैंने क्रेडिट में कैश लिखा 10,000 और उसी के बराबर में डेबिट में बैलेंस सीडी लिखा 10,000 और नीचे फिर टोटल किया एक मिनट, क्रेडिट एक साइड मिनट, पे। एक मिनट। इस क्वेश्चन का जर्नल जर्नल निकाल सकती हैं आप अपनी नोटबुक में? जी अच्छा। जरा जल्दी से निकाल लें और मुझे सेकंड पॉइंट की एंट्री सुनाने, क्या बनाई हुई है आपने। जी हफ्सा, गलत है 10,000, सब्र करें, बता रहा हूं, अभी करेक्ट बैलेंस पता चल जाएगा। सर मैंने कैश डेबिट किया हुआ है 10,000, ट्रेड रिसीवेबल भी क्रेडिट किया हुआ है 18,000 और सेल्स डेबिट नहीं नहीं क्रेडिट समझ की आ है रही, आपकी 28। आवाज मुझे समझ नहीं आ रही, दोबारा बोलें और थोड़ा लाउड होके। सर मैंने इधर कैश जो है वो डेबिट किया हुआ है 10,000, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट किया हुआ है 18,000 और सेल्स जो है वो भी क्रेडिट की है 28,000। एक बात बताइए, ये जो आप मुझे एंट्री सुना रही हैं, ये बैलेंस है, जरा चेक कीजिएगा। नहीं सर। क्या मिस्टेक की हुई है? मिस्टेक नजर आ गई? ट्रेड रिसीवेबल जी डेबिट में लिखना था, आप क्रेडिट में लिख के बैठी हुई हैं। जी सर। बेटा उसको सही करें, जब भी तो आपके सेल्स के अकाउंट का बैलेंस गलत आ रहा है। सेल आज दो अकाउंट्स की वजह से क्रेडिट हुई है,
एक कैश की वजह से क्रेडिट हुई है 10,000 और एक ट्रेड रिसीवेबल की वजह से क्रेडिट हुई है 18,000। सेल्स का Okay. फाइनल बैलेंस है 28,000। ओके सही है, इसको करेक्ट कर लें ठीक है। प्लीज। नहीं समझ आया तो मुझसे पूछें, जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं मैं बता नहीं सकूंगा। देखिए मैं इसी तरह आप लोगों की अभी मैं आप लोगों से इसी तरह तो आपकी गलतियां डिस्कस कर रहा हूँ। मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे जब तक गलती पता नहीं चलेगी मैं बताऊंगा कैसे, वरना मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा और आप लोग इस पे ही कमांड नहीं बनी होगी। तो आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, होमवर्क करेंगे, काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच महक। अच्छा जी, अगला अकाउंट कौन सा बनाया हमने? क्या अबीर साहब वापस आए या नहीं आए अभी तक भाई? नहीं आए। सर आ गया वापस, पार्टिसिपेंट्स में लिखा हुआ है। नहीं वो तो जब से आ रहा है, जब से मैं इनको पुकार रहा हूँ, जब से आ रहे हैं, जब से मैं इनको पुकार रहा हूँ ना, जब से ये आए जा रहे हैं, लेकिन इनका रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास एक भी मोहतरम का। ना ये अनम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सो गए हैं आज, या फिर ये मीटिंग को लॉग इन करके कहीं चले गए होंगे, मसरूफियत होगी। अच्छा, तो अगला अकाउंट बता दें जी कौन सा है आप लोगों के पास? सेल रिटर्न एंड अलाउंस। ओके वेरी गुड। कितना बैलेंस है इसका? थैंक यू अक्सा, थैंक यू हफ्सा, तहा, अबीहा। अक्सा का हम पहले थैंक यू कर चुके हैं। तलाल, फातिमा, महक, आदिल, इलियान। ये अरमान है क्लास में? सर काम वाम नहीं किया आपने? ओके रिजा। अरमान साहब आप क्लास में हैं सर? अच्छा, आप तो काम ना करने वालों की लिस्ट में थे मेरा ख्याल है ना? हैंड रेस किया था आपने, मैं गलती से मैंने आपका नाम ले लिया। चलें ठीक है सर, आपने काम नहीं किया हुआ ना सर, ऐसा ही है, जबकि आप काम कर सकते थे। अकाउंटिंग के जवाब आप देते हैं। चलें कोई बात नहीं सर, आपकी मर्जी है। सेल्स रिटर्न के बाद अगला अकाउंट बता दो बेटा। परचेज रिटर्न बैलेंस बताओ फातिमा। 3,000 रुपीज। नेक्स्ट अकाउंट बताओ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अकाउंट ड्राइंग। ओके, अमाउंट कितनी है? सर सैलरी एक्सपेंस है। अब ड्राइंग लिख के भेज दिया इन लोगों ने, मैंने कहा ड्राइंग, हालांकि पहले सैलरीज एक्सपेंस ही है, लेकिन कोई बात नहीं, अकाउंट ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सैलरीज एक्सपेंस कितना है? 6,000। और ड्राइंग कितना जी है? सर 6,000 है और ड्राइंग 3,000 है। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 23 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 16 पे अब हम जाएंगे। क्वेश्चन 16 आप निकालेंगे अपने जर्नल के टॉपिक्स। माइक का इंतकाल पुरमलाल हो गया है। माइक का इंतकाल पुरमलाल हो गया है, तो अब मैं आपसे लाइव मुखातिब हूँ, माइक यूज नहीं कर सकते। अब आप सुने मेरी आवाज। अब आवाज आ रही है ना सबको? बोल तो रहा हूँ ज़हरा, आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, आ गई। शुक्र। हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे ही जब बच्चे काम नहीं करते ना, तो जब बच्चे काम नहीं करते ना और कहते हैं कि काम नहीं किया, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ लेता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या करूँ? हाँ ना, जब बच्चे काम नहीं करते तो मैं यही कहता हूँ ना, काम मर गया काम। चलें जी, शुक्रिया। तो तकरीबन हमारे पास 4 मिनट्स हैं और हम इसको भी यूटिलाइज करेंगे, और उसके बाद भी तकरीबन 10 मिनट्स होंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास 4 यूनिट्स है, ये कब हुआ? 4 यूनिट्स किसने बोला?
आपने कहा हमारे पास अभी 4 यूनिट्स और हैं। 4 मिनट्स हो सकता है यूनिट बोल दिया हो भाई, हो सकता ओह है ऐसे। ओके। इतने प्यारे बच्चों को पढ़ाने के बाद इंसान नॉर्मल कहाँ रहेगा बेटा? तो क्या करूँ अब, देखो बस यही हो रहा है। सकता है मैंने 4 यूनिट बोल दिया, भरोसा भी नहीं है भाई, इस बुढ़ापे में बोल सकता है आदमी। 4 मिनट्स बाकी हैं और फिर उसके बाद 10 मिनट्स का एक सेशन और होगा। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन 16 करना आपने है, मैं सिर्फ आपको बिस्मिल्लाह करा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह मैं कराऊंगा, आमीन आप कराएंगे। आमीन की बिरयानी आप ही खा लीजिएगा, मुझे मत खिलाइएगा, शुक्रिया, लेकिन आमीन करवा लीजिएगा। और नहीं करवाई तो आपकी मर्जी, मैं तो कल आगे बढ़ जाऊंगा अगले क्वेश्चन की जाने। जर्दा नहीं भाई, जर्दा ये है कि चलें आपकी मर्जी है, मीठा मैं शौक से खाता हूँ। जब 15 सितंबर के बाद रिज्यूम हो तो आप फिर मीठा ले आइएगा, मिल के खा लेंगे इंशाल्लाह। बिरयानी आपकी आप खा लें, वैसे बिरयानी भी शौक से खाता हूँ, लेकिन ये कि आप खा लीजिएगा। चलें, टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चे बोलेंगे फजूल में सर पका रहे हैं, दूर दूर की बातें करके, काम की बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अरे ना करो, तुम खुद बनाओगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे भाई। क्या बात है, ऐसे बच्चे भी होते हैं यहाँ पे हैं? सर अक्सर बना रही है बिरयानी। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। चलो फिर इंशाल्लाह पार्टी रखते हैं 15 सितंबर के बाद। चलो अभी ये तो पढ़ लो क्वेश्चन 16, मैं क्वेश्चन 16 शो करता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, क्वेश्चन 16 जनाब 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 जनाब, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, फाइनली ये आ गया 16, ये आ गया। बुक में ये क्वेश्चन निकाल लिया आप लोगों ने? ज़ाहरा किस चीज का रेफरेंस बताऊं? थैंक यू एमन। बट तुम्हें भी जो है ना, ये सेम मेरी तरफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट करती हो तो फिर तुम्हें उसके मुताबिक रिएक्ट भी करना चाहिए। जर्नल में ये क्वेश्चन नहीं है ज़ाहरा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। जब आपके सर यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 14 का ये रेफरेंस है, 10 का ये रेफरेंस है, 11 का ये रेफरेंस है, तो सर इमरान को 16 का रेफरेंस लिखते हुए कोई शर्म थोड़ी आएगी। इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ये जर्नल लेजर का ही सवाल है डायरेक्ट। इसका जर्नल नहीं बना हुआ हमारे पास। अच्छा सर, जर्नल नहीं बना हुआ, होए अब क्या होगा? जर्नल नहीं बना हुआ तो पहले जर्नल बिल्कुल भी नहीं बनाए। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जर्नल बिल्कुल भी नहीं बनाए। अफसर सुनता हूँ, 1 मिनट। कोई बच्चा इस सवाल का जर्नल नहीं बनाएगा। अरे सर फिर कैसे बनाएंगे टी अकाउंट? बेटे आज जर्नल बनेगा दिमाग में। कहाँ बनेगा? दिमाग में। कुछ लोग बोल रहे हैं दिमाग तो खराब हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं भाई? हो गया होगा, मेरा तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका हो गया वो बोलते ना। क्या ख्याल है बेटे? आज आप अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हो गए। कह कौन रहा है ये? जो लोग काम नहीं कर रहे, अल्लाह माफ करे, वो कह रहे हैं। बहरहाल भाई देखें, अब आप टी अकाउंट बनाने के चैंपियन हो गए, और आप क्या बोल रहे हैं? आप दिल में बोल रहे हैं गलत फहमी है तुम्हारी। जबरदस्त है। मैं बोल रहा हूँ आप टी अकाउंट बनाने के चैंपियन हो गए, और आप क्या बोल रहे हैं? अरे भूल है तुम्हारी, भूल है सर इमरान, भूल है तुम्हारी। बेटे मैंने टी अकाउंट बनाना सिखा दिया, मैंने टी अकाउंट बनाना सिखा दिया है। अब मैं टी अकाउंट ही डिस्कस करूंगा, लेकिन अब टी अकाउंट बनाने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। क्यों सर? अब एंट्री बनेगी दिमाग में और हम सोचेंगे कौन सा टी अकाउंट बनना चाहिए। मैं एक कोशिश करूंगा अगले 10 मिनट्स में बनाने की, फिर आप बाकी खुद बनाओगे घर पे। मैं बिस्मिल्लाह करवाता हूँ अगले 10 मिनट्स में, राइट? अगले क्वेश्चन की प्रिपरेशन करता हूँ और फिर शुरू करते हैं। समझ गया ना क्या करना है? कोई जर्नल नहीं बनाएगा अपने नोटबुक में, डायरेक्ट इस सवाल के बनेंगे लेजर्स। ठीक है, सब मेरी बात समझ गया भाई? यस तो लिख दो कम से कम। अटेंडेंस हुई है इस यूनिट में? नहीं हुई ना? बताया भी नहीं हमारे वॉलंटियर्स ने। कोई बात नहीं, अगले उसमें ले लेता हूँ, अगले उसमें ले लूंगा अटेंडेंस। अब फौरन यहाँ क्लास खत्म होते है अटेंडेंस लूंगा अगले यूनिट में। देर से आओ तुम लोग, अटेंडेंस रह जाएगी तुम्हारी। ओके जी, वेलकम बैक। अगर आप लोग आ चुके हैं सब लोग, अच्छी बात है, और अगर कोई अभी तक नहीं आया तो कोई बात नहीं। सर सेकंड यूनिट की अटेंडेंस नहीं लिया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है, मैंने आखिर में यही कहा भी, शायद आपने आखिर में सुनी नहीं मेरी बात। मैंने यही कहा कि मैं फौरन इस यूनिट में लूंगा अटेंडेंस।
हमारे वॉलंटियर भी तो सो जाते हैं, मेरी बातों में गुम हो जाते हैं बेचारे। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, क्वेश्चन 16 में खुर्रम एंड को हम लिखेंगे खुर्रम एंड को, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बताएगा कोई बच्चा मुझे? कोई बच्चा पेज नंबर बताएगा इसका? 107. 107. थैंक यू। खुर्रम एंड को जर्नल लेजर टी फॉर्म। सबसे पहला अकाउंट सर कैश का बनेगा? नहीं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बनाऊंगा। आओ अब सवाल पढ़ूंगा। देखो मैं बिस्मिल्लाह करवा रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरी बात सुननी है ध्यान से, नहीं सुनोगे ना फिर किसी को समझ नहीं आएगी। जिन बच्चों ने काम नहीं किया हुआ वो कैसे समझेंगे मुझे नहीं पता। आसान उर्दू में कहते हैं मेरी बला से। कैसा है ना? कैसा दिया? बेहतरीन। चलो, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर कंप्लीटेड बाय खुर्रम एंड को ड्यूरिंग फेब 2009। और फेब की 2 को कहता है खुर्रम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। खुर्रम ने कारोबार शुरू किया कैश इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपीस। बताओ इसकी एंट्री दिमाग में बना लेते हो? आजकल बना लेते हो? क्या एंट्री बनती है दिमाग में? कैश डेबिट और खुर्रम कैपिटल क्रेडिट। तो हमने कहा इसका मतलब है लाजमी पहला टी अकाउंट कैश का बनेगा। अच्छा, अब कैश का टी अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, 2009 फेब की 2 तारीख। तो मैं आया वापस यहाँ पे, यहाँ लिखा 2009 और यहाँ लिखा फेब की जनाब फेब 01, राइट। और यहाँ लिख दिया किसका कैपिटल जनाब अली? खुर्रम भाई का कैपिटल। किसी को कोई तकलीफ हो तो इजहार करना है खुल के। हाँ, किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो राब्ता करेंगे आप फौरन, घबराना और शर्माना नहीं है बिल्कुल। ओके, अच्छा अब इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद अब कैश के बाद ये कैश 1 लाख रुपीस लिख दिया। अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, कैश 1 लाख रुपीस लिख दिया। हाँ कर रहा हूँ बेटा, उसको भी 2 कर रहा हूँ, 2 कर दिया मेरा बच्चा। सही है? अब सही है? ओके, फेब 2 सही है और खुर्रम कैपिटल, राइट। अच्छा अब ये बताओ कैश के बाद इसी ट्रांजेक्शन में दूसरा अकाउंट कौन सा है? बोल ही नहीं रहे। दूसरा अकाउंट कौन सा है इसी में? खुर्रम कैपिटल। तो क्या आपके ख्याल में मैं इसको अधूरा छोड़ के खुर्रम कैपिटल बना लूं? वाह भाई वाह, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह सारे, सब कह रहे हैं नहीं सर बिल्कुल नहीं बनाए। तो फिर क्या करूं? मैं याद रखूंगा दिमाग में कि मुझे खुर्रम कैपिटल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। मैं दूसरी ट्रांजेक्शंस में कैश ढूंढूंगा, जहां जहां नजर आएगा वो मैं पोस्ट करता जाऊंगा। और जब मुझे लगेगा मैंने सारे कैश पोस्ट कर दिए, फिर मैं टी अकाउंट को फुटिंग एंड बैलेंसिंग करके फिर मैं खुर्रम कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, फिर मैं अगले अकाउंट पे चलूंगा। इस तरह बनाऊंगा 1 बाय 1। उम्मीद करता हूँ मेरी बात जरूर सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं किसी हद तक। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, मैं इतनी देर जरा काम करता हूँ। वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें जरा, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, ठीक है। और जब वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर चुके हाँ कर चुके, मैं कर दी, हाँ सही। चलें जी, बाकी क्लास अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे शुक्रिया के साथ। अच्छा अब मैं कहता हूँ परचेज फर्नीचर फॉर यूज इन बिजनेस ऑन क्रेडिट। क्या इसमें कैश इन्वॉल्व हुआ? पहले आप अटेंडेंस लगा लो यार, वरना परेशान हो जाओगे। अभी नो ना लिखो भाई प्लीज, जिनके अटेंडेंस हो गए अभी प्लीज नो ना लिखे, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए अटेंडेंस को संभालना। पहले अटेंडेंस मार्क होने दें सबकी। अटेंडेंस मार्क हो गई सबकी जी, अटेंडेंस मार्क कर लें प्लीज सब लोग। सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली है अपनी, गुड। अच्छा जी, अगर आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं सब लोग, ओके जी शुक्रिया। तो बस अब मुझे बताएं, परचेज फर्नीचर फॉर यूज इन बिजनेस ऑन क्रेडिट, इसमें कैश इन्वॉल्व हुआ? ओके नहीं हुआ, लेफ्ट कर दूं फिलहाल इसे, सही है। इसके बाद फेब 10 रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर 1000 टू द सप्लायर। अरे ये तो वही फर्नीचर है ना जो उधार पे खरीदा था, जब वापस करूंगा तो क्या पैसे आ जाएंगे? नहीं, जब खरीदा उधार पे था तो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। फेब 15 पेड सैलरीज एक्सपेंस आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा सर। तो मैं भी आ गया यहाँ पे, मैंने लिखा फेब 15, राइट, फेब 15 और यहाँ आ गया सैलरीज एक्सपेंस, ओके। उसके बाद मैंने कहा सैलरीज एक्सपेंस लिखने के बाद
इसकी अमाउंट कितनी है, पे कितनी की मैंने 5000 रुपीज, कैश मेरे पास से चला गया। किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछेगा ना, तो मैं बताता रहूंगा, नहीं पूछेगा तो मैं इसी तरह बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। फेब 28 को कहता है रिसीव्ड कमीशन इनकम। रिसीव्ड यानी मिला, क्या मिला, डेफिनेटली पैसे मिले, कैश मिला, कैश मिला, कैश मिला। और किस बात का मिला, कमीशन इनकम की वजह से। तो कैश आ रहा है, कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। तो मैं डेबिट साइड पर आया और मैंने कहा कैश के आने की वजह क्या है, कमीशन इनकम। इसकी एंट्री दिमाग में बना सकते हो, कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। तो मैं आया यहाँ पर फेब 28 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेब लिखने की जरूरत नहीं है, 28 लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कमीशन इनकम। आप पूरी स्पेलिंग लिख लेंगे, स्पेलिंग आती है ना माशाल्लाह, हाँ लिख लेंगे, वेरी गुड माशाल्लाह, जबरदस्त। 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज मैंने लिख दिया। अल्लाह करे कि आप पिछला काम भी कंप्लीट कर लें और स्पेलिंग भी लिख लें। हाँ ओके जी। इसके बाद अब मैं कहता हूँ 28 को रिसीव्ड यूटिलिटी बिल ऑफ ₹3,000 टू बी पेड। खुदारा इसको तमीज से पढ़ें, टू बी पेड बाय मार्च 10। हमें यूटिलिटी बिल मिला है जो कि हमें अदा करना है, अभी अदा नहीं किया, तो इसको बेटा ट्रेड पेबल नहीं यूटिलिटी बिल पेबल कहते हैं। भाई क्या हो गया तुम लोगों को, इसे यूटिलिटी बिल पेबल कहते हैं, ट्रेड पेबल नहीं कहते, ठीक है ओके। तो जी कमीशन इनकम का अलग अकाउंट बनेगा आरिफा, हर वो नाम जो अलग है उसका अकाउंट भी अलग बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मेरे मुताबिक बस यही कैश था। अब आप क्या करें, इसको टोटल कर लें, क्या ख्याल है, इसको टोटल कर लें, ये लें। फॉर्मेटिंग तो 2 मिनट में कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। इस साइड का टोटल 112, तो यहाँ पर भी 112 होना चाहिए। तो यहाँ अपने पास आया 107,000, इसका नाम है बैलेंस सीडी। क्या ख्याल है, हो गया, सबके पास यही है जनाब? सर मार्च 1 भी चेंज कर दें। अच्छा वो तो कर रहा हूँ, लेकिन पहले बताओ मुझे, कुछ लोग 1,15,000 लिख के भेज रहे हैं, ये क्या है भाई मामला? 1,12,000 है, 1,12,000 है, तो ये 115 क्यों लिख के भेज रहे हैं लोग मुझे? 112 है ना टोटल, 107 होना चाहिए बैलेंस सीडी। ये गलती से भेज दिया था। ओके ओके, मैं परेशान हो जाता हूँ ना, मैंने कहा भाई मैंने मिस्टेक ना की हो, क्योंकि पूरी क्लास मेरी वजह से मिस्टेक। सर आप हाँ जी आप इतनी अहमियत देते हैं इस जो है ना एक मैसेज को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम मेरा बेटा। मसला ये कि देखें ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि अगर मैं मिस्टेक करूंगा तो मेरी वजह से कितने लोग मिस्टेक कर जाएंगे, तो मैं इसलिए भी देता हूँ। चलें खुश रहिए, जज़ाकल्लाह, आपने इसका 107 हो गया बैलेंस, कैश का अकाउंट हो गया। अब मुझे ये बताएं, कैश का अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। अच्छा आज रिक्वायर्ड में क्या लिखा था, एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट्स इन स्केलेटन टी फॉर्म, फूट एंड बैलेंस द अकाउंट इन पेंसिल। प्रैक्टिकल लाइफ में इसको पेंसिल से करते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पेन से इसलिए करवाया क्योंकि आपके यहाँ तो पूरा काम ब्लैक पेन से होना है, याद है ना ये बात। तो फिलहाल आप ये 2 स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस अभी बनाना नहीं सिखाया है, वो सिखाऊंगा। तो अब आप इस क्वेश्चन के सारे टी अकाउंट बना लोगे, बताओ। कैश का टी अकाउंट बना लिया है, अब अगला टी अकाउंट कौन सा बनाओगे? खुर्रम कैपिटल, फिर बनाओगे फर्नीचर, फिर बनाओगे ट्रेड पेबल, फिर बनाओगे जनाबे अली सैलरीज एक्सपेंस, फिर बनाओगे कमीशन इनकम, फिर बनाओगे यूटिलिटी एक्सपेंस, और फिर बनाओगे यूटिलिटी बिल पेबल। यूटिलिटी बिल पेबल, मैंने सारे अकाउंट के नाम लिए हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर भी देख सकता है कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, सर ने सारे नाम लिए हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका हुआ, और क्वेश्चन 15 भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सुना आपने मैंने क्या कहा? अच्छा किसी ने कहा सर फेब 10 रह गया। नहीं बेटा कुछ भी नहीं रहा, फेब 10 में कोई ये सेल रिटर्न थोड़ी है। फर्नीचर खरीदा था, डेबिट हुआ था, वापस किया, फर्नीचर क्रेडिट हो गया, तो ये रहा नहीं है। और इसके अंदर भी ट्रेड पेबल था, फर्नीचर था, इसके अंदर भी ट्रेड पेबल फर्नीचर है, सेम अकाउंट है। तो क्वेश्चन 16 और दूसरा होमवर्क नोट करें क्वेश्चन 15, दोनों के करने का अंदाज सेम है। आज एक ही बेटा, मसला ये कि आपको पता है ना कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ये मैनेजमेंट मुझे कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैनेजमेंट कह रही है। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी फरमाइए। सर फरवरी 9 और
फरवरी 10 में दोनों फर्नीचर में ही आएंगी या इन दोनों की अलग अलग अकाउंट दोनों बनेंगे? में फर्नीचर है मेरा बेटा, 9 और 10। दोनों में फर्नीचर। जब आप फर्नीचर खरीद के लाते हैं तो फर्नीचर ही लिखते हैं, और जब फर्नीचर वापस करते हैं तो भी फर्नीचर लिखते हैं। बट जब आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो आप परचेजेस लिखते हैं, और मर्चेंडाइज वापस करने के लिए आप परचेज रिटर्न लिखते हैं। बट यहाँ आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर के खरीदने को फर्नीचर ही लिखा, वापस करने को भी फर्नीचर लिखा। इसका मतलब है एक ही अकाउंट है फर्नीचर। राइट आयशा? ठीक है, जी जी ठीक है। अब होमवर्क क्या क्या है, आप लोगों को होमवर्क समझ आ गया? देख लिया आप लोगों ने होमवर्क? आपका निहायत शुक्रगुजार हूं मैं अगर आपने होमवर्क नोट कर लिया। क्वेश्चन 16 एंड 15, और 15 को करने का तरीकाकार भी क्या है? एंट्री कहां बनानी है बेटे? एंट्री कहां बनानी है मेरा बच्चा? दिमाग में। हाँ, अब अगर है तो बना लेना, वरना कोई बात नहीं, फिर रजिस्टर में बना लो, तुम्हारी मर्जी। ओके भाई, फ्रॉम माई साइड, फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर, अल्लाह हाफिज।